झारखंड में 16 मार्च को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ऐसे में खबरें ये सामने आ रही है कि झारखंड कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें चंपई सोरेन सरकार की कार्यशैली से कई मंत्री नाराज हैं जो कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड में 16 मार्च को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस कैबिनेट की बैठक का कई मंत्री बहिष्कार करेंगे। चूंकि चंपई सोरेन के कार्यशैली से वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि कैबिनेट की बैठक में सारे फैसले खुद सीएम ही लेते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, 16 मार्च को कैबिनेट की बैठक है, लेकिन खबरें ये है कि कई मंत्री इस कैबिनेट का बहिष्कार कर सकते हैं। क्या देखा, देखिए पिछले कई समय से ये सारी चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक लगातार नाराज चल रहे थे और उनमें से अगर हम बात करेंगे तो 11 जो विधायक थे वो सीधे तौर पर चले गए थे दिल्ली और वहां पर जाकर के उन्होंने आला कमान से मुलाकात की। साफ तौर पर वहां पर हम लोगों को देखने को मिला था लगातार ये चीजें घटती हुई दिख रही है कि जब से हेमंत सोरेन जेल गए हैं, ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद से ही कांग्रेस के विधायक लगातार नाराज चल रहे हैं। और अब ये सूचनाएं भी मिल रही है, जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि यहाँ पर कांग्रेस के 4 विधायक जो 4 मंत्री हैं, यानी कि रामेश्वर राव, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख और साथ ही साथ बन्ना गुप्ता, ये सभी लोग जो है वो चंपई सोरेन की कार्यशैली से काफी ज्यादा नाराज हैं और उनके कामकाज को लेकर के वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। और ये भी सूचनाएं यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी बताया जा रहा है कि जो 16 मार्च को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस कैबिनेट से चारों मंत्री जो है वो नदारद भी रह सकते हैं। चारों के चारों मंत्री इस कैबिनेट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो ये सूचनाएं लगातार मिल रही है। देखिए यहाँ पर लगातार ये सवाल उठ रहे थे क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो 12वां मंत्री मांग रही है। तो 12वें मंत्री के रूप में कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस की ही किसी विधायक को ये जगह दी जानी चाहिए। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के भी लगातार कांग्रेस जो है वो यहाँ पर अपने आप को पीछे घिसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ समन्वय जो है वो जेएमएम का नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि ऐसी कई सीटें हैं जो जेएमएम लगातार मांग कर रही है कि उन्हें वो सीट मिलनी चाहिए। इस वजह से भी यहाँ पर जो कांग्रेस के 4 मंत्री हैं वो काफी ज्यादा नाराज चल रहा है चंपई सोरेन के कामकाज से। उनकी कई बातें ये भी सामने आई है कि जब कैबिनेट की बैठक होती है तो जो भी फैसले लेने होते हैं, जो भी निर्णय लेने होते हैं, वो चंपई सोरेन खुद लेते हैं। सिर्फ मंत्री वहां पर एक मूरत की तरह रहते हैं, बाकी सारे डिसीजन जो होते हैं वो चंपई सोरेन ले रहे हैं। यानी कि एक स्पष्ट रूप में अगर हम लोग कहेंगे इन सारी चीजों को, तो डिक्टेटरशिप की तरह वो वहां पर काम करे, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और जिस तरीके से अभी समन्वय नहीं बैठ पा रहा है सभी चीजों को लेकर के, यहाँ पर लगातार जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर लोहरदगा सीट पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है रेखा, और इस पर चर्चा भी काफी ज्यादा जोरों पर है, क्योंकि लोहरदगा सीट जो है वो आदिवासी बहुल सीट है और उसको लेकर के जेएमएम साफ तौर पर कह रही है कि वहां पर उनका प्रत्याशी उतरेगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो लोहरदगा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा कैंडिडेट मौजूद है जो लोहरदगा में सबसे अधिक सीटें जो है वो ला सकता है और कांग्रेस का एक सांसद जो है वहां पर जीत सकता है। ऐसे कई सीटों पर चर्चा चल रही है। चाईबासा कांग्रेस की सिटिंग सीट हुआ करती थी रेखा, और जेएमएम लगातार कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहा है कि चाईबासा सीट जो है और वो जेएमएम को दिया जाए, क्योंकि विधानसभा में उनके विधायक उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। तो इसको लेकर के भी समन्वय नहीं बैठ पा रहे, इस वजह से भी ये सारी बातें सामने आ रही है। तो लगातार नाराजगी का दौर हम लोगों को देखने को मिल रहा है जब से चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री के पदभार को उन्होंने संभाला है, उसके बाद से ही नाराज तमाम चीजें हम लोगों को कांग्रेस कोटे की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर है जेएमएम वाली सरकार में, गठबंधन की सरकार में एक महत्वपूर्ण घटक दल है। तो इसमें यहाँ पर सारी चीजों को देखा जा सकता है और कांग्रेस का दबाव जो इस तरीके से बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास 17 विधायक है और 17 विधायकों का समर्थन जेएमएम पार्टी को मिला हुआ है। महागठबंधन तब जाकर के यहाँ पर बनी है।
तो इसलिए लगातार कांग्रेस जो है वो समझौते पे समझौता कर रहा है। तो अब ऐसे इन सारी चीज़ों से ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस भी जो है वो लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उन ज़रूर सीटों पर उतारना चाहता है, जहाँ पर कांग्रेस के जीतने के आसार ज़्यादा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस बार कांग्रेस जीतना चाहती है और अपनी ताकत जो है वो बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अभी इस वक़्त की अगर हम लोग बात करेंगे रेखा, तो ऐसी झारखंड जो है वो झारखंड से कांग्रेस का नेतृत्व एक पूरी तरीके से संसद में शून्य हो चुका है। ना लोकसभा में कोई व्यक्ति अब बचा है, ना ही राज्यसभा में। तो जिस तरीके से गीता कोड़ा की अगर हम लोग बात करेंगे, तो पहले वो कांग्रेस की सांसद थी चाईबासा से लोकसभा में, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जाकर के बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस के हाथ से चाईबासा की सांसद भी छूटती हुई नजर आई है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे राज्यसभा की, तो राज्यसभा में धीरज साहू का टेन्योर पूरा हुआ था और कायदे से अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर दावा भी कांग्रेस का बनता है, लेकिन सरफराज अहमद को यहाँ पर पूरी तरीके से सहानुभूति दी गई थी। वादा किया गया था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ चुका था और राज्यसभा चुनाव को लेकर के ही ये पूरी बातें आ रही थी। तो इसको लेकर के ये सारी चर्चा फिलहाल चल रही थी। और अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर कई ऐसे भी चीजें सामने आई है जिस पर कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद को वहां पर राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर एक बार फिर से अपनी सीट से समझौता किया है। तो अब पूरी तरीके से शून्य हो चुका है संसदीय कांग्रेस का पूरा जो प्रतिनिधित्व है झारखंड से वो हो गया है। तो इस वजह से भी नाराजगी लगातार चल रही है, नाराजगी का दौर इसी तरीके से नजर आ रहा है रेखा। क्योंकि नाराजगी का दौर पहले भी देखने को मिला था और जिस वक्त विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था उस वक्त खबरें ये आई थी कि कई विधायक नाराज हैं और उनकी नाराजगी इस हद तक है कि वो विधानसभा के बजट सत्र का बहिष्कार करेंगे। लेकिन जब बजट सत्र हुआ तो सभी पहुंचे थे, तो ऐसे में अगर कल भी सारे मंत्री पहुंचते हैं तो फिर किस तरीके से इनकी नाराजगी को देखी जाएगी। क्योंकि खबरें अक्सर आती है इनकी नाराजगी की, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या मंत्री हो, नाराजगी तो दिखती है लेकिन उस नाराजगी पर उनका अमल होना नहीं नजर आता है। पूजा, देखिए रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे इन सारी चीजों को लेकर के, तो अगर कल चारों के चारों मंत्री वहां पर पहुंचते, क्योंकि कल जिस तरीके से बात करेंगे 16 मार्च की, तो 16 मार्च को कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन की जो कैबिनेट है उसका आखिरी कैबिनेट बैठक कह सकते हैं, और यहाँ पर आचार संहिता लगने से पहले ये आखिरी कैबिनेट होगी। तो अगर वो वहां पर आते भी हैं तो इस पर जरूर सवाल हो सकते हैं। कांग्रेस के जो विधायक नाराज थे और विधानसभा का बजट सत्र जब चल रहा था उस दौरान सभी लोग सुबह सुबह राजधानी रांची पहुंचे थे दिल्ली से अपने आला कमान से मुलाकात करके। तो कहा जा सकता है कि आला कमान से मुलाकात करते ही सारी चीजें साफ हो जाती है और उनकी नाराजगी जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन नाराजगी का दौर अभी भी हम लोगों को उनके मन में देखने को मिलता है। जब भी उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं तो उनका साफ कहना रहता है कि अगर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने आला कमान से मुलाकात की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे मंत्री जो है इनकी बातें सुनेंगे। तो इस वजह से भी वो लोग यहाँ पर वापस लौटे थे। लेकिन अगर कल चारों के चारों मंत्री पहुंचते हैं तो यहाँ पर सवाल उठेंगे कि अब किस तरीके से फॉर्मूला तय हो रहा है, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है रेखा अपने फॉर्मूले को डिस्क्लोज करने के लिए, क्योंकि कल की बैठक जो कैबिनेट की होगी और उसके बाद फिर ये भी बताया जा रहा है कि कल ही जेएमएम और कांग्रेस की ओर से अपनी सीट शेयरिंग को लेकर के, उम्मीदवार को लेकर के सारी चीजें स्पष्ट हो सकती है। तो ये सभी चीजों पर चर्चा चल रही है। अगर समन्वय बैठा तो जरूर चारों के चारों मंत्री जो है वो वहां पर कैबिनेट में मौजूद रहेंगे। अगर समन्वय नहीं बैठा और अपनी एकजुटता ही सिर्फ यहाँ पर दिखानी होगी तो वो वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सभी अपने जो इंडिया अलायंस में मेंबर्स हैं, सभी पार्टियां हैं, उन सभी को एक साथ रखना चाहती है, इसलिए भी ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अब इंडिया गठबंधन से कोई भी लोग दूर ना हो या उनके साथ जो है वो ना छोड़ करके जाए, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन से टूट की खबरें सामने आ रही हैं और अलग अलग जगह पर ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर के अभी फिलहाल बातें चल रही है रेखा। धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में अगर हम बात करें तो 16 मार्च को कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक को लेकर चर्चा ये है कि तमाम मंत्री जो है वो इस बैठक का
बहिष्कार करेंगे। हालांकि सारे मंत्रियों को लेकर ऐसी खबरें नहीं है, जो कुछ मंत्री हैं उनको लेकर ऐसी खबरें हैं कि वो मंत्री कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार करेंगे, चूंकि चंपाई सोरेन की कार्यशैली से वो सभी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।